पंडित जी। आप रे बोले तो माने प्यारी लागे। और क्या करे, सुनो पंडित जी महाराज, आपकी बोली तो प्यारी है जो है। अब मेरा नाम पता भी सुनो, नाम है सदानंद, पर आनंद के साथ मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्या करे, बचपन में मारा माई बाप भगवान ने हो गया प्यारा। बचपन में मारा माई बाप भगवान ने हो गया प्यारा। भाई बंधु मन जान एक लो हो गया मासो न्याड़ा। भाई बंधु मन जान एक लो हो गया मासे न्याड़ा। मारी हालत देख तो, मारी हालत देख तो यूं लगाओ मारा पंडित जी, लगाओ मारा पंडित जी। आप रे बोले तो माने प्यारे लागे। आप रे मीठे मीठे, आप रे मीठे मीठे बोले प्यारे लागे मारा पंडित जी। आप रे बोले तो माने प्यारे लागे। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आप मारो नाम पूछ रहे हो तो पूछता ही जाओ, आपकी बोली बहुत प्यारी है साहब। और केदी नाम सदानंद, काशीपुरी नगरी में रहता हूँ, गांव में भिक्षा वर्तित करता हूँ। भाई बंधु ने मुझे एकला कर दिया, अलग कर दिया, कोई मेरी नहीं पूछता। गांव में अकेला पंडित हूँ, गांव में भिक्षा वर्तित करने जाता हूँ। आज तो मुझे भिक्षा देने से भी गांव वालों ने मना कर दिया। मैं मरने जा रहा हूँ पंडित जी, कोई उपाय हो तो बताओ। क्यों, कोई नहीं है मेरे। तब भगवान जो बाबा जी का वेश धर के कह रहे हैं, सदानंद मार मत, तू भिक्षा वर्ती गांव में जा, भिक्षा मांग। आज ते भिक्षा में जतरो भी धन मिले तू भगवान सत्यनारायण की गन्ने कथा कर। भाई बंधु नहीं बोले, बुला भाई बंधु नहीं आवे वह उनकी मर्जी। भाई बंधु को बुला, ठाकुर जी का विमान घर पर ला, खेल कामड़ी का मंडप बना, दूध दही सेध घी शक्कर का पंचामृत बना, भगवान के भोग लगा। देखते हैं तेरे को गांव में भिक्षा कौन नहीं देता। आज साहब जैसे ही प्रतिज्ञा करे कि आज जितना भी भिक्षा में धन आएगा सब भगवान की कथा में लगा दूंगा। और भगवान प्रसन्न होकर कह दी, जा सदानंद आज भिक्षा में जा, तुझे धन मिले, पूजन सामग्री खरीद लेना। सदानंद जी महाराज भिक्षा में गए और एक मुट्ठी अनाज मिलता था भिक्षा में, वहाँ चौगुना अनाज मिल गया साहब। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की। सदानंद जी महाराज को चौगुना अनाज मिल गया, अनाज को बेच दिया और भिक्षा जितना भी अनाज आया सब बेच दिया, भगवान की कथा की पूजन सामग्री खरीद ली। भाई बंधु को नौता दे दिया, ठाकुर जी को ले आए घर पे और भगवान को भजने लगे। और भगवान को कैसे भज रहे हैं, आओ मारा नटवर, पधारो मारा नटवर। और कहने लगे, मारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। मारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। मारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। ए थारे खातिर मन भागा बनाया, थारे खातिर मन भागा बनाया। यानी पेड़ बने एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। यानी पेड़ बने एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सांवरा। आजा रे मारा सेठ सांवरा। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। भगवान को भजने लगे और संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि पूर्णिमा के पूर्णिमा भगवान को व्रत कथा करनी। सदानंद जी महाराज ने मन में प्रतिज्ञा कर ली। एक समय की बात है, काशीपुरी नगरी में एक लकड़हारा घूम रहा था। सेठ जी ने की कि कहाँ जा रहा है लकड़े वाले, लकड़हारे ने की काम में लकड़ी बेचना, तो लकड़ी बेच रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, आज तो तेरी लकड़ी नहीं चाहिए, कल तो इससे दुगनी लकड़ी लेके आना और मुख मांगा दाम मिलेगा। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो गया साहब, घर पर गया, अपने बच्चों से कहा कि आज तो पानी पी के सुला दो और कल सेठ जी महाराज लकड़ी लेंगे तो अनेकों अनेक धन देंगे, अपन कल भोजन करेंगे।
साहब सेठ जी ने की जा लकड़ारा काल धन मिलेगा, मुख मांगी कीमत मिलेगी। लकड़ारा के आशा बंदगी साहब के कल धन मिलेगा। लकड़ा वाला सो गया, सुबह जल्दी उठा जंगल से लकड़ियां काट के लाया। सेठ जी महाराज का दरवाजा खटखटाया, कहा है सेठ जी महाराज आपने लकड़ियां मंगाई थी, ये देखो ये लकड़ियां लेकर आ गया। सेठ जी महाराज ने की, ए लकड़े वाले तुझे शर्म नहीं आती, सुबह सुबह तू मेरे द्वार पे लकड़ियां लेकर आया है, तूने सुन के अपशगुन कर दिए, जा मुझे तेरी लकड़ियां नहीं चाहिए, चल जा यहाँ से। लकड़े वाले को बहुत खरी खोटी सुनाई साहब सेठ जी महाराज ने। लकड़ारा बहुत दुखी हुआ, अपने माथे पे लकड़ियां रख ली और काशीपुरी नगरी में लकड़ियां बेचने लगा। बहुत तेज धूप और मन ही मन भगवान को याद कर रहा है, और मन में एक बात आई कि इस काशीपुरी नगरी में अपना बचपन का मित्र रहता है सदानंद, वो बहुत गरीब था, वो कहाँ गैस लाया होगा, उसके भी चूल्हा ही होगा, लकड़ियां उसको ही दे दो। सदानंद जी महाराज के पास लकड़ारा जैसे सदानंद जी महाराज के घर के वहां पहुंचा तो देखा सदानंद तो बहुत गरीब था, उसके तो मेल बन गए, ये तो सदानंद का घर नहीं है, लगता है सदानंद को गांव वालों ने भगा दिया। जैसे सदानंद जी महाराज का घर नहीं दिखा, लकड़ारा आगे बढ़ने लगा तो उस घर में से क्या आवाज आई, आओ मारा नटवर, पधारो मारा नटवर। साहब लकड़ारा समझ गया ये सदानंद जी महाराज का घर नहीं है तो नहीं है, ये जरूर किसी सज्जन पुरुष का घर है।